ठूड़ी कट गई, वो बेरा से वहां के नाम पड़ल हनुमान। पवन देव जब इतना बात देखले, पूरा दुनिया में हवा के रोक ले, पूरा दुनिया मरे लागल। सारा देवता लोग आके सर्वसम्मति से ये वरदान देहल कि हनुमान जी के ऊपर दुनिया के कोनो अस्त्र अस्त्र आज के बाद कामे ना करे। तो हनुमान जी तिनका के सिख के बाण से काहे नीचे आ गए। लेकिन महाराज विचार करिए, एक बाद हनुमान जी स्वयं सूर्य भगवान के ही गुरु मान के शिक्षा ग्रहण करे लगली। 8 गो सिद्धि या 9 गो निधि, जौना में 4-4 गो सूर्य भगवान दे देले। हाथ जोड़ के खड़ा भइले, कहले कि हे हनुमान, अब अगिला तहरा ना मिली, अगिला ओकरा मिलेला जे विवाहित रहेला। लेकिन धन्य गुरु सूर्य भगवान हुए जब ध्यान धइले आ जनले कि हनुमान जी के 8 गो सिद्धि आ 9 गो निधि के जरूरत बा, तो अपने बेटी सुवर्चला के संगे हनुमान जी के विवाह करौले आ हनुमान जी के 8 गो सिद्धि आ 9 गो निधि प्रदान कइले। भले सुवर्चला आजीवन सती रह गई, तो लेकिन हनुमान जी के नाम के सिंदूर लग। तो विचार करी महाराज, अब हनुमान जी गिरल बानी, भरत जी से जब बात भइल, भरत जी से परिचय पात्र भइल, भरत जी के वो हाल में देखनी हनुमान जी की जमीन के नीचे कोड़ के गढ़ा बना के आ सुतल बनी। पूछनी हनुमान जी के, हे भरत जी इरा और बात। भरत जी कहने कि भैया हमार जमीन पर सुतत अरे उनके बराबर हम कैसे सुते। भरत ने अपना नाम अमर बना दिया। लक्ष्मण जी 14 साल वनवास कटले, लेकिन भाई सोना भरत कहां। श्री राम जी के जौना बेरा वनवास भइल आ श्री राम जी चारों तरफ से घूम के पंचवटी में जाके आज जब अपन कुटी बनौनी बना रहल बानी, तब तक वहां वन देवी प्रकट हो रही है और आके पूछती है कि हे प्रभु, आज यह वन देवी धन्य हो गई कि इस कुटिया में, इस जंगल में आप श्री राम प्रभु पधारे और आप कुटी बना रहे हैं। आपकी कुटी बनाने में मैं क्या सहायता कर सकती हूं। श्री राम प्रभु जी बोलते हैं कि हे माता, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ये राम 14 वर्ष वनवास के लिए आया है, इसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं। लेकिन हे माते, अगर आपने मुझ पर कृपा करना चाहती है तो बस एक कृपा कीजिए, इस वन में जितने कांटे हैं उस कांटे को हटा दीजिए। वन देवी पूछती है कि हे प्रभु, आप तो यहां विश्राम करेंगे, पीछे जितने रास्ते में कांटे हैं उसको हटाने के बारे में आप क्यों बोले। श्री राम प्रभु जी बोलते हैं कि मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरा भाई भरत मुझसे मिलने जरूर आएगा, आएगा, आएगा। वन देवी पूछती है कि क्या भरत आपसे कोमल है, इस कांटे को भाई भरत नहीं झेल पाएंगे। श्री राम जी बताते हैं कि मेरा भाई भरत तो बच रहे, ये कांटे क्या है उसके समक्ष। लेकिन मेरा भाई भरत जब आएगा और इस कांटे को देखेगा तो यह इस बात को सोचकर टूट जाएगा कि क्या मेरा भाई राम मेरे चलते इतने कांटे को झेल कर। इसे भातृत्व प्रेम कहते हैं। और भरत जी आते हैं, श्री राम प्रभु जी को मनाते हैं, और श्री राम प्रभु जी जब नहीं गए तो भरतलाल ने बस इतना ही किया और दुनिया में नाम अमर कमा लिया कि माथे पे खड़ा शोभे अखियों में पानी, किसी इस पे खड़ा शोभे अखियों में पानी। तो राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। और आज यहाँ कथा बा, यहाँ के हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आज भरत जी के समक्ष गिरल बा। भरत जी से जब परिचय पात्र भइल, भरत जी कहनी कि हे हनुमान जी, रौरा की एक उपाय पर हम चढ़ा के वहां तक पहुंचा दे। हनुमान जी कहनी कि शरीर में शक्ति बा कि हम पहुंच जाए, बस एक कृपा करी भरत जी, हमरा लक्ष्मण के पत्नी उर्मिला के देखे। उर्मिला के पास जब श्री हनुमंत लाल जी महाराज आते हैं, जानते नहीं काहे खाती, उर्मिला के हाथ पर जो दीपक जलत रहे, हनुमान जी की देखे के रहे कि दीपक जलता की बुझा गई। हनुमान जी सोचने कि अगर दीपक जलत हुई तो हम जान जाए कि लक्ष्मण जी के प्राण हम बचा ले। अगर उर्मिला के हाथ पर के दीपक बुझ गई हुई, उर्मिला के पास जब ही श्री हनुमंत लाल जी आते हैं, उर्मिला बोलती है कि हे भक्त शिरोमणि हनुमान, जब तक यह सती जिंदा है और जब तक यह दीपक जलता है, मेरे पति का प्राण काल भी नहीं ले सकता। आप निश्चिंत होकर जाइए, मेरे पति आपके संजीवनी बूटी की प्रतीक्षा में। सती के सतीत्व के कमी नहीं खे दुनिया में, सती के सतीत्व के कमी नहीं खे ये दुनिया में। लेकिन
पहले में आज में बड़ा अंतर हो गई। बटले बा पहले सती एहू घड़ी के एगो सती लोग बा कि अपन पति परमेश्वर मंडली में आराधना गा के आके पैसा ले ली। चलिए गुप्त दान के भक्त की ओर से 101 रुपया के हाजिरी लागल। हनुमान जी कल्याण करी, मनोकामना पूरा करी, सबके मनोकामना पूरा करी। श्रद्धा मंडली में झाल बजा के आके 103 डिग्री बुखार से कुहकता रहे, मन करे तो खाना तो बजर पर तारा से कोनो मतलब नहीं जी। सती अनसुईया मात्र एक मंत्र था, ओम पति परमेश्वराय नमः, दूध बाकी कुछ ना। इतना ही का जप करके सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीना के बालक बनाकर गोद में एकरा के सती तू कहल जाला। इससे बताओ बीच जंगल में विचरतानी, तब तक महारानी द्रौपदी साथ में बाड़ी। होता का कमल का गंध आया हवा में उड़ता हुआ, पुष्प के गंध ने पंचाली को विचलित है किया। बोली है स्वामी मनोकामना पूरा कीजिए, जिस तरह मिले फूल कृपा करके ला दीजिए। भीम जी कहने की फूल मिली कहा? केदली के वन में। जैसे केदली के वन में गई नहीं, हनुमान जी का कहले बनी कि पूर्ण बानर के रूप बना के अब पूरा पूछिया के रास्ता पर फैला के पूरा रास्ता पर पूछ के बढ़ा के आ चुपचाप बड़ी प्रेम से सुतल बाली। भीम जी जब गई नहीं देखनी कहनी की अरे बंदर, ओ बंदर हटो 21 लंगूर समेटो अपना, फूल प्रिया के लिए दूर है मुझे जाना। हनुमान जी बड़ी प्रेम से कहनी कि हे बाबू इतना बुढ़ारी आ गई बा, शरीर में इतना शक्ति नहीं खे कि पूंछ अपना से हट जाए, तनी हमार पूंछिया तू ही हटा देता तो बड़ा नीक रहे। भीम जी सोचनी कि रुक, बाया हाथ के चिटकिया से एक पेर फेंको तनी तो बानर के समुद्र में भेज देते। बाया हाथ के चिटकी लगौनी, बाया हाथ के शक्ति लगौनी, दाहिना हाथ लगौनी, पूरा शरीर के शक्ति लगा के झुलुआ खेले लगनी, लेकिन पूछ टस मस जब ना भई। भीम जी के लागल, हाथ जोड़ के खड़ा भईनी। हम कहनी कि हमरा लागता भीम जी कि रउरा श्री हनुमंत लाल जी महाराज दोनों आदमी में परिचय पात्र भई। अब वहां वरदान भीम जी मंगनी कि जहिया हमरा महाभारत के लड़ाई होके हमरा रथ पर सवार होके हमार विजय दिलावल हे हनुमान जी राउर फर्ज। कृष्णा टेंट हाउस चलो, वहां की ओर से भी 51 रुपया के हाजिरी हनुमान जी के दरबार में लागल। हनुमान जी कल्याण करी, मनोकामना पूरा करी, सबके मनोकामना पूरा करी। श्रद्धा हवे हनुमान जी के दरबार में बानी जा। थोड़ा सा हनुमान जी के चर्चा हो जाए, कहें कि कलयुग के प्रत्यक्ष प्रमाणित देवता हनुमान जी, कलयुग के प्रत्यक्ष प्रमाणित देवता हनुमान जी हैं। बताओ गई कि राम से है नेह स्वर्ण शैल के समान दे, ज्ञानियों में अग्रगण गुण के निधान है, भक्तों के प्रतिपाल क्रूर दानवों के काल ब्याल, वायु के समान वेग स्वर्ग में महान है, श्री राघव के दूत बनी लंका में निशंक गयो, सिया सुधी लायो कपि जूथ के प्रधान है, अब महाबलशाली हैं अखंड ब्रह्मचारी अति अंजनी के लाल महावीर हनुमान। हनुमान जी के दरबार में एक बार प्रेम से जयकारा लगा, प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की, सच्चे दरबार की। एक समय सीता मैया अपन सारा श्रृंगार करके जैसे सिंदूर उठा के मांग में लगौली, हनुमान जी आ गई। सावन के पावन महीना में भी उपस्थित बनी जा, हनुमान जी के झंडा चारों तरफ फहराला। हनुमान जी बड़ी प्रेम से जाके कहनी कि हे माई ई का होवे, ई तू का करता? सीता मैया कहली कि हे बाबू, कहने लगी मां जान की हनुमत से ये जुबानी, सिंदूर है सुहागनों की पहली निशानी, लगाती है इसको माथे पर ओ सती, लगाती है सिंदूर वही कि जिसका जग में जिंदा है पति, खुश होते हैं मेरे प्रभु देख मेरे माथे पर भाता है उसे लाल रंग हर घड़ी अक्सर, बढ़ती है आयु सुन लो सिंदूर से उनकी, अटल जाता है सामने से आकर के बिघनवी। यानी मैया कहली कि इस सिंदूर हवे, आ इस सिंदूर लगावला से तहरा श्री राम जी के अर्धवाय बढ़े। हनुमान जी मन में विचार कईनी कि सीता माई थोड़ा सा लगावत तरी तो कहत तरी कि प्रभु जी के अर्धवाय बढ़े,
अगर पूरा देही हम अपना सिंदूर लगा ले एक बेर प्रभु जी के अमर बना दे। एकरा के भक्ति कहल जाला। एक बेर प्रभु जी के अमर बना दे। तो जाना तारी महाराज हनुमान जी सोचनी की सोचिए हनुमान पूरा होंगे नहीं अरमान, क्योंकि थोड़ी सी लगाने से तुरंत ही झड़ जाएंगे, इसलिए आज हमने सिंदूर से ही नहाएंगे। श्री कुंवर जादव जी हनुमान जी के दरबार में 51 रुपया के हाजिरी लगौनी। हनुमान जी कल्याण करी, मनोकामना पूरा करी, सबके मनोकामना पूरा करी। श्रद्धा इसे विचार करी। तो हनुमान जी जब पूरा सिंदूर के डब्बा उठा के पूरा देह में लाले लाल लगा के श्री राम प्रभु जी के दरबार में गई। श्री राम जी हनुमान जी के हृदय के बात जब जननी बड़ी प्रेम से आशीर्वाद दी। गोस्वामी जी लिखले बानी चालीसा पाठ में कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी के पूजा हर समय होला। हनुमान जी हर समय विराजमान बानी। श्री राम जी विष्णु अवतार स्वयं श्री राम ए धरा पर ए धरती पर जब आईनी वहां के जब वापस चल गई, त्रेता युग समाप्त हो गई, द्वापर में केहू श्री राम जी के दोबारा ना देखल। वहां के अवतार फिर दूसर भइल, कृष्ण बन के आईनी, दुनिया पूजल, लेकिन राम के अवतार में ना दिख। लेकिन हनुमान जी दिखल बानी कब? दूगो हनुमान जी के वीरता बताए, एगो जवानी के एगो बुढ़ारी के। जवानी में तो सभे सबकर चलले बा, जवानी में तो सबकर चलले बा, बुढ़ारी में चलो तब न बुढ़ारी ऐसा आज पय हो गई बा जवना के हिसाब मत कहिए। जानत नहीं काहे ऐसन ऐसन बेटा लोग के गइला जादी बाप के बेटा के मालिक भइला से, मोह खुलल मेहरारू के मर्द लोग के चुपैला से, बढ़ चढ़ गईली बहुरिया बुढ़ऊ बुढ़ियों के बुढ़ैला से, आंचल के रिवाज घटल नाय का फैशन अइला से, ज्ञानी केहू ना होई घर में पोथी किन किन धइला से, दिन को मना कटी कृष्णा जी मंडली में घूम घूम खइला से।